तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक महान ऋषि थे जिनका नाम था दुर्वासा। वे अपनी तपस्या और क्रोधी स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि तीनों लोग उनसे भय खाते थे। दुर्वासा ऋषि को अपने ज्ञान और तपस्या पर बहुत अहंकार हो गया था। वे सोचते थे कि संसार में कोई उनसे अधिक ज्ञानी और तपस्वी नहीं है, यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी नहीं। एक दिन दुर्वासा ऋषि ने कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव से मिलने का निश्चय किया। जब वे वहां पहुंचे तो महादेव अपने ध्यान में लीन थे। दुर्वासा को ये देखकर बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि महादेव जानबूझकर उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। दुर्वासा ने महादेव को क्रोध में आकर चुनौती दी, हे महादेव, आप ध्यान में क्यों बैठे हैं? क्या आप मेरे ज्ञान और तपस्या से डरते हैं? मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप मेरे किसी भी प्रश्न का उत्तर दें। यदि आप नहीं दे पाए तो मुझे आपसे बड़ा मान ले। महादेव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और शांत भाव से बोले, हे ऋषि, ज्ञान का उद्देश्य अहंकार को मिटाना होता है, उसे बढ़ाना नहीं। फिर भी यदि तुम चाहो तो पूछो। दुर्वासा ने एक बहुत ही जटिल प्रश्न पूछा, जिसके बारे में उन्होंने सोचा था कि इसका उत्तर कोई नहीं दे सकता। प्रश्न सुनकर महादेव मुस्कुराए। उन्होंने अपनी एक जटा से एक छोटा सा दर्पण निकाला और उसे दुर्वासा ऋषि के सामने रख दिया। हे ऋषि, महादेव ने कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इसी दर्पण में है। दुर्वासा ने दर्पण में देखा। दर्पण में उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला, बल्कि उन्हें अपना ही क्रोध से भरा लाल चेहरा दिखाई दिया। वे हैरान हो गए। तभी नंदी ने दुर्वासा से कहा, हे ऋषि, महादेव ने आपको ये दर्पण इसलिए दिया है ताकि आप जान सके कि आपका अहंकार ही आपके ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपका प्रश्न कितना भी जटिल क्यों न हो, जब तक आपके मन में क्रोध और अहंकार है, तब तक आप उसका सही उत्तर नहीं पा सकते। दुर्वासा को ये बात सुनकर अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ गए कि महादेव ने उन्हें ज्ञान का नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानने का मार्ग दिखाया था। उनका अहंकार चूर चूर हो गया और वे महादेव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। महादेव ने उन्हें उठाकर गले लगाया और कहा, हे दुर्वासा, ज्ञान की सच्ची प्राप्ति तभी होती है जब मन से अहंकार का पर्दा हट जाता है। तुम्हारा क्रोध और तपस्या दोनों ही तुम्हारे ही भीतर हैं। इन्हें नियंत्रित करना सीखो। दुर्वासा ऋषि ने उस दिन से अपना क्रोध और अहंकार त्याग दिया और महादेव के सबसे बड़े भक्तों में गिने जाने लगे। दुर्वासा ऋषि का अहंकार भले ही महादेव के एक छोटे से दर्पण ने तोड़ दिया था, पर उनके मन में अभी भी एक प्रश्न था। वे महादेव के चरणों में बैठे और विनम्रता से बोले, हे प्रभु, आपने मेरा अहंकार तोड़ा, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि यह अहंकार मेरे भीतर आया क्यों, और क्या इस अहंकार को पूरी तरह मिटाया जा सकता है? महादेव ने एक गहरी सांस ली और बोले, दुर्वासा, अहंकार तब जन्म लेता है जब हम ये भूल जाते हैं कि हर ज्ञान और शक्ति का स्रोत क्या है। तुम अपनी तपस्या को अपनी नहीं, बल्कि मेरी कृपा मानते तो यह अहंकार कभी पैदा नहीं होता। महादेव ने आगे कहा, संसार में हर वस्तु, हर प्राणी और हर विचार मुझ में ही समाहित है। तुम जिस तपस्या पर गर्व करते हो, वह भी मेरी ही शक्ति का एक अंश है। जब तुम इस बात को समझ लोगे कि तुम केवल एक माध्यम हो, तभी तुम्हारा अहंकार पूरी तरह नष्ट होगा। ये सुनकर दुर्वासा को और भी गहरा ज्ञान मिला। उन्हें एहसास हुआ कि वे अपनी तपस्या को अपनी मेहनत का फल मान रहे थे, जबकि वह महादेव की ही दी हुई शक्ति थी। वे समझ गए कि ज्ञान और तपस्या का सही उपयोग तभी है जब उसे अहंकार का कारण न बनाया जाए, बल्कि वह ईश्वर के प्रति और भी समर्पित कर दिया जाए। दुर्वासा ऋषि ने उस दिन से अपना सारा ध्यान और तपस्या महादेव को समर्पित कर दी। वे अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी तपस्या करने लगे। उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की सहायता करने और उनका मार्ग प्रशस्त करने के लिए किया। महादेव ने जब दुर्वासा का यह नया रूप देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। दुर्वासा ने न केवल अपने अहंकार को नष्ट किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि एक सच्चा भक्त वही होता है जो अपने ज्ञान को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे और हमेशा विनम्र रहे। दुर्वासा ऋषि ने जब अपनी सारी शक्ति और ज्ञान महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया, तो उनके जीवन में एक गहरा परिवर्तन आया। वे अब क्रोधी नहीं, बल्कि शांत और दयालु हो गए थे। उनका हृदय अब अहंकार से नहीं, बल्कि प्रेम से भरा था।
एक बार वे अपनी यात्रा के दौरान एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां सूखा पड़ा था। गांव के लोग भूख और प्यास से तड़प रहे थे। गांव वालों ने दुर्वासा से मदद की गुहार लगाई। पहले के दुर्वासा होते तो उन्हें डांट देते, लेकिन यह नए दुर्वासा थे। उनके मन में तुरंत करुणा जागी। उन्होंने महादेव का ध्यान किया और अपनी सारी तपस्या और अर्जित पुण्य शक्ति को उस गांव के कल्याण में लगा दिया। उन्होंने न तो कोई चमत्कार दिखाया और न ही कोई मंत्र पढ़ा, बल्कि सिर्फ अपनी विनम्रता और सेवा भाव से उस गांव के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना इतनी सच्ची थी कि कुछ ही देर में आसमान में बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव में चारों ओर जीवन लौट आया। लोग खुशी से झूम उठे। जब वे दुर्वासा ऋषि का धन्यवाद करने आए तो दुर्वासा ने हाथ जोड़कर कहा, यह मैंने नहीं किया, ये सब महादेव की कृपा का फल है, मैं तो बस एक माध्यम हूँ। उसी समय कैलाश पर्वत पर महादेव ने ये दृश्य देखा। वे मुस्कुराए और पार्वती जी से बोले, पार्वती देखो, दुर्वासा ने आज अपनी तपस्या का सबसे बड़ा फल पाया है। उसने न केवल अहंकार का त्याग किया, बल्कि उस ज्ञान और शक्ति का उपयोग भी सही तरीके से किया। महादेव ने आगे कहा, सच्ची तपस्या वही है जो दूसरों के काम आए, सच्चा ज्ञान वही है जो विनम्रता सिखाए, और सच्चा भक्त वही है जो खुद को मिटाकर अपने प्रभु की इच्छा को पूरा करे। दुर्वासा ने ये साबित कर दिया कि ज्ञान या शक्ति का होना महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि उसका सही उपयोग और निरहंकार भाव ही हमें ईश्वर के करीब बल आता है। यही अहंकार के दर्पण का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सबक था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।